हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से जनरल साइंस। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जनरल साइंस को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको पता है, जनरल साइंस हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या और कोई गवर्नमेंट एग्जाम। फिलहाल के लिए हम ईपीएफओ, यूपीएससी, ईपीएफसी, ईओएओ एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो ये बाकी के एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये समझो कि जिसको समझे बिना आप साइंस में कदम भी नहीं रख सकते, ये वैसा टॉपिक है। दिस इज सो फंडामेंटल, सो इम्पोर्टेंट दैट यू कैन नॉट प्लेस योर फीट इन द साइंस फील्ड। यस, यू अंडरस्टैंड राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट। हम मेजरमेंट की कहानी की बात कर रहे हैं। सोचिए सोचिए, अगर आप बाजार गए और आपने कहा दुकानदार से मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, तो क्या दुकानदार समझेगा? नहीं। उसे चाहिए एक फिक्स नंबर और एक यूनिट। आपको कहना पड़ेगा मुझे 2 किलो चावल दो। दो यानी कि फिक्स यूनिट, किलो यानी कि यूनिट। दो मीन्स फिक्स्ड नंबर और किलो इज फिक्स्ड यूनिट। एक नंबर और यूनिट से मिलाकर फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो यही है हमारी फिजिकल क्वांटिटी की दुनिया। कोई भी चीज़ें जिसे हम नाप सकते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसे हम नंबर और एक यूनिट के साथ दर्शा सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि मास, लेंथ, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस दुनिया की कहानी में कुछ चीज़ें किंग होती हैं, जिन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियाँ। ये सबसे बेसिक होती हैं, सबसे इंडिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। सोचिए, जैसे एक मकान बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, पानी सबसे ज़रूरी है, वैसे ही फिजिक्स को बनाने के लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम एसआई बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं या बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट्स को ही हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो पहला क्वांटिटी है आपका लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल एसआई यूनिट, आपका मीटर है। सिंबल एम, मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी मास, मास को आप यूनिट किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल केजी। टाइम को आप सेकंड से, टाइम का यूनिट सेकंड है और सिंबल एस। टेम्परेचर आप केल्विन यूनिट है यूज करते हैं, ना कि सेल्सियस। ये ध्यान दिए रहे दोस्तों। कई बार होता है हम अपने स्कूल के टाइम की चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, केल्विन होता है, ना कि सेल्सियस। और इलेक्ट्रिक करंट, इसका आपका यूनिट होगा एम्पियर एंड इसकी सिंबल है ए। अब क्वांटिटी बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी की, इसका यूनिट है कैंडेला एंड यूनिट इज सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम ओ एल, नॉट ई। यहाँ पे ई नहीं लगता, सिंबल में ई नहीं लगता, यूनिट मोल होता है, एम ओ एल ई। तो दोस्तों, लेंथ, मास, टाइम तो आप सभी को पता होगा कि इसकी एसआई यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होता है। सिंबल होता है एम, के जी, एस। बट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आपको एक बार को दोबारा देख लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए कि टेम्परेचर केल्विन में ही एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका सिंबल के होता है। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में सिंबल ए होता है, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में सिंबल सी डी होता है।
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, लेकिन सिंबल में मोल होता है बट ई नहीं रहता लास्ट का मोल वाला। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। यही थे आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज विथ फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। इन सातों को याद कर लो क्योंकि यही है फिजिक्स की नींव। अब कहानी में आते हैं वो दोस्त जो अकेले रह जाते हैं। ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन्हें बनने के लिए हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद चाहिए होती है। हम उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जो अकेले रह जाते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जिनको खुद को बनने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको एक कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको एक रूम का एरिया निकालना है, तो आप क्या करते हो? आप लेंथ लेते हो और लेंथ को दूसरे लेंथ पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते हो। यानी आपने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला दिया, लेंथ एंड लेंथ, तो क्या हुआ? एरिया मिला आपको। तो एरिया क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी। और इनके जो यूनिट्स मिलकर बनते हैं, इन्हीं को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इनकी यूनिट्स भी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं और इन्हीं को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि स्पीड, स्पीड यानी कि चाल, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा? लेंथ अपॉन टाइम का मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ओके, m/s ये डिराइव्ड यूनिट है स्पीड। सिमिलरली फोर्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फोर्स। फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फोर्स का एसआई यूनिट है। बट आप एक फॉर्मूले के माध्यम से अगर इसको यूनिट को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो न्यूटन को क्या लिखोगे? वो आप डिराइव कर सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन से। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मास पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का आपका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे फोर्स का डायमेंशंस भी पूछ लेता है तो आप लिखोगे कैपिटल M टू द पावर 1, कैपिटल L टू द पावर 1, T टू पावर -2। ये है ML T टू पावर -2 फोर्स का डायमेंशन। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हम एक स्पेशल नाम दिए हैं। इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बनाने के लिए एक स्पेशल नाम दिए, न्यूटन आसानी से यूज कर सके। ये न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे है, इसाक न्यूटन। अब चलिए प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर यानी कि दबाव। फोर्स बल होता है, फोर्स मतलब बल, प्रेशर यानी दबाव। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया को हम मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रेशर की यूनिट होगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका एक स्पेशल भी नाम है जिसे हम पास्कल कहते हैं। तो दोस्तों, जब आप एसआई यूनिट याद कर रहे हो तो फोर्स को ध्यान रखो कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, जिसे हम केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है, विच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यू नो फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो देखो, हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी है ना। चाहे तुम वर्क और एनर्जी की बात कर लो, इसकी यूनिट जूल है, सिंबल जूल। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों लिखा गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? बिकॉज एक्सेलरेशन भी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। उसको फिर सेकेंड से डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ms टू द पावर -2, दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो हर एक कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
तो फंडामेंटल यूनिट से ही सारे डिराइव्ड यूनिट्स बने हैं। अगर आपको केजी, मीटर, सेकंड पता है तो आप न्यूटन और पास्कल जैसे बड़े बड़े यूनिट्स भी आराम से समझ सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज का सेशन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का एक्सटेंशंस पढ़ेंगे। धन्यवाद। और दोस्तों, एक और बात बतानी है हमें कि आई विल ट्राई, मैं अभी कुछ और वीडियो में भी अपलोड करूं रिलेटेड टू सेम थिंग, बट फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट होगा, मे बी इंग्लिश में करूं। मैं देखना चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स किसमें ज़्यादा ईजी महसूस करते हैं, उनको ज़्यादा सिंपल क्या लगता है। इसलिए आई विल पोस्ट सम मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इवन 10%, 1%, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इफ पॉसिबल शेयर करो, और वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा। धन्यवाद।